नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगन। अभी हम यहाँ मौजूद हैं पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की 1 वर्षीय यहाँ पर दिए जा रहे हैं श्रद्धांजलि। आज है उनका पुण्यतिथि। यहाँ पर काफी भीड़ उमड़ा हुआ है। यहाँ पे उनके काफी चाहने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश भट्ट जी। हम इनसे बात करेंगे कि इस दिन आप लोग किस तरह उनको अपना भावना व्यक्त कर रहे हैं, पहले यही बता दीजिए। देखिए, हमारे लिए तो वो एक आराध्य के तौर पर है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेताओं का जो गुण था उससे भी ऊपर थे। इन्होंने ना किसी जात को, किसी खास जाति को प्राथमिकता दी, ना किसी वर्ग को प्राथमिकता दी, ना किसी धर्म को प्राथमिकता दी, ना किसी पंथ को प्राथमिकता दी। ये सर्व समाज के विकास के लिए लड़ते रहे, जीवन पर्यंत आवाज़ बने रहे, दलितों के, शोषितों के, वंचितों के, गरीबों के और उसी तरह सवर्णों के भी। तो इसीलिए ऐसे महामानव की जो सर्वव्यापकता है और सर्वमान्यता है वो सभी समाज में है और पूरे देश में है। यही कारण है कि देश के कोने कोने से तमाम लोगों की उपस्थिति की सूचना 1 सप्ताह पहले से हम लोगों को प्राप्त हो रही थी, जिसके लिए हम लोग पूरी चाक चौबंद तैयारी कर रखे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि एक हुजूम उमड़ा है, जन सैलाब उमड़ा है भावभीनी श्रद्धांजलि अपने दिवंगत नेता को देने के लिए। और यह ऐतिहासिक क्षण है बिहार के लिए। पटना की धरती पर आने वाले सभी लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं, स्वागत करते हैं। तमाम दल के नेता दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर हमारे दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये हमारे लिए सुखद क्षण है, ऐतिहासिक पल है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने श्रद्धांजलि व्यक्त किया, फूलार्पण किया है, अभी मालार्पण किया है। अभी लोग लाइन में लगकर फूलार्पण करने के लिए लगे हुए हैं। देख लीजिए, अभी हम भी जी हाँ, आप बताइए। पुष्पांजलि के लिए क्या भीड़ है आप महसूस कर सकती हैं। हजारों लोग कतारों में खड़े होकर भी पुष्पांजलि अपने दिवंगत नेता को देना चाह रहे हैं। यह निश्चित तौर पर ये अद्भुत नज़ारा है। यह बहुत कम देखने को बिरले ही मिलता है राजनीतिक इतिहास में। ये बिरले नज़ारा साबित करता है कि उनकी लोकप्रियता देश के कोने कोने में कितने लोगों के बीच थी और कितने लोगों की उपस्थिति यहाँ हो पाई है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर बिरले नज़ारे के बारे में जो आप कह रहे हैं, एक सच में बिरले बात हुआ है कि यहाँ पर चाचा जी भी पधारे हैं, जो कि हाल फिलहाल में पार्टी में फूट पड़ गया। और ये चाचा जी आए हैं इस बड़े से महोत्सव जो आयोजन किया गया है, श्रद्धांजलि व्यक्त करने अपने बड़े भाई को। इस पर क्या कहेंगे? वापस लोजपा एक हो रहा है क्या? देखिए, राजनीतिक मतभेद अलग जगह अपने जगह है। पारिवारिक मतभेद जो था वो निश्चित तौर पर इस क्षण में उन्होंने आकर तोड़ने का काम किया है, हटाने का काम किया है और अपनी उन्होंने जिस बखूबी के साथ जिम्मेवारी तय करते हुए यहाँ श्रद्धांजलि देने का कार्य किया है, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस आदर भाव के साथ सभी लोगों को आमंत्रित करने का कार्य किया है, निश्चित तौर पर जिन जिन घरों में वो पहुंच पाए हैं अवश्य उनका इधर मूवमेंट होगा। और आप देखेंगी कि तमाम गणमान्य नेता देश के, प्रदेश के यहाँ उपस्थित होकर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। अभी आपने देखा भाजपा के कई नेता, जिसमें मंगल पांडे, नंदकिशोर यादव, हमारे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी, महामहिम यहाँ उपस्थित हुए हैं। कई ऐसे नेता राजद से देखें तो सिद्दीकी साहब हमारे यहाँ आए थे, अभी श्याम रजक साहब आए हैं। सभी लोगों के आने का कतार लगा हुआ है और मैं समझता हूँ कि रामविलास जी का जो एक रिश्ता था लोगों से, उस रिश्ते के मद्देनज़र कोई भी दल यहाँ छूटेगा नहीं, कोई भी उनको इग्नोर नहीं कर पाएगा। आप बताइए, यहाँ पे आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल और ये भावना कैसी है जो इतने लोग को लेकर आ गई है? देखिए, यहाँ जो भी रामविलास पासवान जी के श्रद्धांजलि अर्पित करने, उनके प्रति सब लोगों के लिए एक सम्मान भाव था, उनके लिए श्रद्धा था, रिस्पेक्ट था और उन्होंने हर एक वर्ग को लिए। उन्होंने एक अपने राजनीतिक काल में उन्होंने एक एग्रेसिव राजनीति की है और लोगों को जहाँ तक हो सकता है उस समाज के दबे कुचले शोषित अल्पसंख्यक लोगों के सभी के लिए उन्होंने एक काम किया है। और उनकी राजनीतिक कार्यकाल 50 साल
सालों तक रही है और 50 सालों में उनके सारे राजनीतिक दलों से संबंध इतना अच्छा रहा है कि उसे हम जितने शब्द में बोले वो कम आंका जाएगा। और आप इसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, कार्यकर्ता हैं आप? नहीं, हम एक स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी है, लेकिन उनके कार्यकलापों से देखते हुए, उनके योगदान को देखते हुए हम इस कार्यक्रम में भाग लिए और विद्यार्थी लोगों ने कहा कि नहीं, और कुछ लोग जो क्षेत्रीय राजनीतिक में उन लोगों ने कहा कि भैया आज के कार्यक्रम में चलना है, इनविटेशन है और इसके लिए हम इस कार्यक्रम में आए और श्रद्धा सुमन अपनी अर्पित किया। और मैं कहता हूं कि बिहार के ऐसे राजनेताओं की ज़रूरत है जो कि समाज के कल्याण के निचले पैदान वाले लोग को ऊपर लाने का एक अहम योगदान निभाता है। तो एक बहुत बड़ा ही एक मुकाम इन्होंने हासिल किया है और अपना मुकाम हासिल करके लोगों को जागरूक किया है। तो हम चाहते हैं कि लोगों को इनके पद चिन्हों पर चले, युवाओं पद चिन्ह पर चले और बिहार के विकास में अपना एक अहम योगदान निभाएं। आपका नाम बताइएगा? हाँ, मेरा नाम प्रभात हुआ। प्रभात जी इस पार्टी से नहीं है, लेकिन अपना श्रद्धा बता रहे हैं कि कितना ज्यादा है। आप लोग कौन है? आप लोग औरंगाबाद से हैं। नाम और किस पद पे हैं? मेरा नाम प्रसिद्ध कुमार है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज माननीय श्री रामविलास पासवान का बरसी था, इसमें हम लोग उपस्थित हुए, बहुत आनंद हुआ। बहुत बड़ा नेता थे और हम लोग को प्रेरणा देते हैं। बहुत बड़ा केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, पद्म भूषण से भी सम्मानित है और हम आपको स्वागत करते हैं कि आप भी यहाँ अपना बहुमूल्य समय देकर और इनका जी धन्यवाद। आप बताइएगा, आप कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे श्रद्धांजलि व्यक्त करने? हाँ, हम लोग रामविलास जी का श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं और चिराग जी को जो हमारे साथ। कहाँ से आ रहे हैं आप? औरंगाबाद जिले से हैं हम लोग हैं। औरंगाबाद से। आप कहाँ से आ रहे हैं? औरंगाबाद। आप लोग इतने दूर से रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करने आए हैं? हाँ, बिल्कुल। और चिराग जी के साथ हैं जो कि बिहार फर्स्ट का जो नारा दिए हैं उसका सहयोग करने और काफ़ी परिवारवाद में बहुत ज़्यादा झगड़ा और पार्टी को लेकर के हेरा फेरी हो रही है, उसको लेकर के हम लोग बहुत चिंतित हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सोच रहे हैं कि एकजुटता बनाएं और ताकि सबको ये संगठित रहे और संघर्ष करें। जी यहाँ पर हमने बात किया, एक पार्टी प्रवक्ता से बात किया है, जो कि काफी प्रचलित चेहरा है, लोग उनको जानते पहचानते। इसी के साथ हमने आम जनता से ही बात की है कि आम जनता इस आयोजन में क्यों आई है, कितना भावना इनकी है रामविलास पासवान जी के लिए, जो इस धूप में, तपती धूप में इतने दूर दूर से लोग आ गए हैं। चलिए यहाँ पर हम आपसे अलविदा कहते हैं, इतने सारी बातों को बताकर कि रामविलास पासवान की 1 वर्षीय पुण्यतिथि में कैसे लोग आए हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं। आगे और भी वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी चलते हैं, धन्यवाद।